हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ कक्षा 12वीं का है रोजगार कौशल का पेपर है और त्रैमासिक परीक्षा। तो आपका 23 सितंबर को जो पेपर होने वाला है वही पेपर है रियल। आपको आप बहुत हमें कमेंट माध्यम से बोल रहे थे, तो अभी मेरे को 10 बजे आया है रात को। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी में आपको पूरे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। और इसमें जो भी बताया जा रहा है, अगर आपको पूरे में पूरे मार्क्स चाहिए तो जो क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव से लेकर पूरे जो 23 तक क्वेश्चन आंसर हैं, तो उन सभी को अच्छे से आपको पढ़ के जाना है और पूरा के पूरा लिख के आना है। तब जाकर आप 100 मार्क्स के हकदार रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो 9वीं से लेकर 12वीं तक का है पूरे पेपर ऑल टू ऑल हम शेयर कर देते हैं यूट्यूब पर। तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, और हमारे को थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा लाइक करके, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि रियल पेपर क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन हमें अच्छे से तैयार करके जाना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, मैं जल्दी जल्दी में आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं और इसका आंसर मैं आपको सुबह तक दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, मैं वहीं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है अपना, सेल्स की अवस्था हॉरिजॉन्टल तरीके से होती है, और वह सेल की संख्याओं का डिफ़ॉल्ट एलिमेंट है। और तीसरा है, स्प्रेडशीट में टेक्स्ट को अंतरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है। और द पूछा ABCD नाम वाले सेल्स की वर्टिकल व्यवस्था कहलाती है, डाटा को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है। तो यही होगा, कंट्रोल C होगा, शॉर्टकट यही है। और दूसरा है, सही विकल्प चुनकर बताना है आपको, सेल में डाटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है। और दूसरा है, पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत एक फार्मूले को परिभाषित करता है। और तीसरा है, एक शार्ट करने के लिए आप किस मेनू बटन का उपयोग करते हैं, टूल्स, डेटा, फॉर्मेट या व्यू। तो चौथा है, स्लाइड डालने के लिए आप किस मेनू का ऑप्शन का उपयोग करते हैं, एडिट, इंसर्ट, स्लाइड या टूल्स। इसका स्लाइड होगा जहाँ तक है तो आंसर। और फिर है पांचवा, टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए आप किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, फॉन्ट कलर या फॉन्ट या हाइलाइटर कलर या फॉर्मेट। तो इसका होगा कलर बदलने के लिए फॉन्ट कलर का उपयोग करते हैं। और फिर है क्वेश्चन तीसरा, सही जोड़ी आपको बनाना है। तो इसमें दिया कंप्यूटर से रिलेटेड, कट का उपयोग किससे करते हैं, कंट्रोल, इसका मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, कट का उपयोग क्या करते हैं, Ctrl+C करते हैं, X करते हैं सॉरी। और पेस्ट का किसे करते हैं, कंट्रोल और V का उपयोग करते हैं। तो आप कंप्यूटर चलाएंगे तो आप बिल्कुल बन जाएगा। और बोल्ड करने के लिए Ctrl+B करते हैं, और ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A करते हैं, और फाइंड के लिए Ctrl+F करते हैं। तो आप इसका फटाक से थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आपको बन जाए जल्दी से। तो और नेक्स्ट चलते हैं अपने चौथा क्वेश्चन है, 70 से बताना है, टेक्स्ट को इटैलिक या तिरछा करने के लिए Ctrl+I का उपयोग करते हैं। तो ये सत्य है। स्पष्ट एक आदर्श संदेश विशेषता आपको बताना है। और फिर सा है, वर्कशीट के समूह को वर्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये सत्य है। और Ctrl+P का उपयोग टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है। और डॉक्यूमेंट को सेव करने Ctrl+S, ये सत्य है। और फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में कौन कौन से पूछा है देख लीजिए। पांचवा, वर्कशीट क्या है। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसका आंसर मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगा सुबह तक में। तो आप क्वेश्चन बस देख लीजिए जल्दी जल्दी और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और छठवां है, प्रेरणा अर्थ का समझाना है आपको। और सातवें पूछा, लक्ष्य निर्धारण क्या है, गोल सेटिंग जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आठवां क्वेश्चन है, सक्रिय होकर सुनने से क्या आशय है। और नौवां है, स्प्रेडशीट के घटकों के नाम लिखना है। तो बच्चों ये 5 उसमें से कितने करने हैं, 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। तो आपको पूरे 50 शब्दों में फिर भी आपको आंसर लिखना है डिटेल से। और फिर पूछा, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर बताना है आपको। तो देख लीजिए
5 5 अंक के 6 क्वेश्चन हैं। और पहला क्वेश्चन है उसमें से 10वां वाला, एक प्रोजेक्शन को सेव के करने के चरण आपको पूरा बताना है। और फिर पूछा 11वां, तनाव क्या है, इसको कैसे प्रतिपादित किया जाता है। और 12वां है, परिणाम उन्मुखी कैसे बने। और 13वां है, स्व जागरूकता को उदाहरण सहित समझाना है आपको। और 14वां है, डेटा क्या है प्रकार सही समझाना है आपको। और 15वां है, प्रोजेक्शन में स्लाइड ऐड करने के चरण लिखना है आपको। और फिर अगला है अपना क्वेश्चन 16वां है, राइट द नोट, किसमें लिखा है, रॉ कॉलम और सेल और एक्टिव सेल के बारे में आपको पूरा वो लिखना है। और फिर 16 है, प्रोजेक्शन को प्रिंट करने के चरण आपको बताने हैं। और फिर 18वां, डेटा सॉर्ट क्या है, उदाहरण सहित आपको दर्शाना है। 19वां पूछा है, फिंगर प्रिंटिंग क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। और कलर की कार्यों को उदाहरण सहित आपको पूरा दर्शाना है। तो बच्चों इसको 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है करीब से 150 शब्दों में सबका आंसर आपको लिखना, करीब से 15 लाइन तक में, तब जाके आपको 7 में 7 मार्क्स मिलेंगे। और एक भी मिस्टेक करने की बिल्कुल गलती न करिए, ज़्यादा काट पीट बिल्कुल ना करें। और ज़्यादा सोचें कि पॉइंट वाइज पॉइंट लिखें, थोड़ा पॉइंट डाल के उसका डिटेल करने की कोशिश करें, जिससे आपको जितने पॉइंट लिखेंगे तो उसका पूरा आंसर नंबर आपको मिल जाएगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये पूरा रियल पेपर है बच्चों, आपको निसंकोच जो क्वेश्चन बताया गया है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन में पेपर ना आएंगे। तो इसको आप पूरा अगर अच्छे से तैयारी कर लेते तो आपका पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।